गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th। तो कल की क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था इसी लेसन का, जिसका टाइटल था पेस्टिलिस्ट इन अफ्रीका, जिसमें हमने पढ़ा था कि अफ्रीका के पेस्टिलिस्ट कौन थे। मसाई कम्युनिटी हमने पढ़ी थी, जो कि उनकी डोमिनेंट कम्युनिटी थी। कॉलोनिज़म का उस पर क्या असर पड़ा, क्या क्या उनमें चेंजेस आई। तो उन्हीं चेंजेस को कंटिन्यू रखते हुए उनको एक फिक्स्ड बाउंड्रीज़ पे रखा गया था। जैसे आप देख सकते हैं, दे वर अलाउड टू यूज़ ग्रेजिंग लैंड विद द बाउंड्रीज ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। दे कांट मूव विदाउट परमिशन। तो उनको एक परमिट लेना पड़ता था कहीं भी जाने के लिए। एक फिक्स्ड बाउंड्रीज उनके लिए बना दी गई थी। तो गेम रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एक ग्रेजिंग लैंड हुआ करता था, जो वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता था। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट अप है, विद दिस दे वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू एंटर वाइड एरिया मार्केट्स। तो इसके एक्स्ट्रा भी जो वाइट लोगों के, जो गोरे लोगों के मार्केट्स थे, वहाँ जाना भी उनको रेस्ट्रिक्ट था कि वहाँ पे वो कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। यूरोपियन पीपल डू नॉट वांट टू कीप एनी रिलेशंस विद अफ्रीकन पेस्टिलिस्ट। जो यूरोपियन पीपल थे, गोरे लोग थे, वो इनको छोटी कास्ट के समझते थे, डाउन ट्रोडन लोग समझते थे। इसलिए वो कोई भी जो रिश्ता, कोई भी लेन देन अफ्रीकन लोगों के साथ, अफ्रीकन पेस्टिलिस्ट के साथ नहीं रखना चाहते थे। आज भी जब अफ्रीका में जो असली लोग हैं, असली जो वहाँ के रहने वाले, दे आर ब्लैक्स, दे आर अफ्रीकन्स, निग्रोज। तो जो अंग्रेज़ आप देखते हैं, वहाँ की क्रिकेट टीम में अंग्रेज़ है, वो एक्चुअली यूरोप कॉलोनियल रूल में ही जब उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया था, उन पर हुकूमत की थी, तो वहाँ पे वो बस गए थे। बेसिकली दे आर इंग्लिश पीपल, दे आर नॉट अफ्रीकन्स। या अमेरिकन में भी जो है, दे आर निग्रोज। तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ आप देखते हैं, दे आर बेसिकली द ब्रिटिश पीपल, जिन्होंने उन पर हुकूमत की है। द फिक्स्ड एरिया वायर कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स द पेस्टिलिस्ट टू स्टे were draft prone areas where scarcity of pasture was a problem. It resulted in dying of cattle. अब देखिए जुल्म की हद क्या थी कि जो भी फिक्स्ड एरियाज़ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पेस्टिलिस्ट को रहने के लिए दिए थे, जिसके बाहर वो नहीं जा सकते, वो एरियाज़ थे जो ड्राफ्ट प्रोन, जहाँ सूखा अकाल पड़ता था, जहाँ पे पास्चर नहीं बनता था। तो उससे क्या होता था कि पास्चर की कमी की वजह से उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। वजह ये हुई, ये रिज़ल्ट ये आया कि उनके जो कैटल थे, उनके जो मवेशी थे, भेड़ बकरियां या भैंसें थी, वो मरना शुरू हो गई। एज़ पर द इंक्वायरी ऑफ 1930, मसाई कम्युनिटी लॉस 50% ऑफ द कैटल ड्यू टू हंगर। अगर एक इंक्वायरी हुई थी 1930 में, उसके हिसाब से अगर देखें जाए तो मसाई कम्युनिटी ने अपने 50% जो जानवर थे, जो कैटल थे, वो भूख की वजह से मारे गए थे। कैटल पेस्ट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग विद द टाइम। तो वक्त के हिसाब से जब यही हालात रहे, वक्त के हिसाब से जब यही हालात रहे, तो जो पेस्टिलिस्ट थे, जो कैटल ऑफ पेस्टिलिस्ट थे, जो उनके गाय, भेड़, बकरियां, भैंसें थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई। अब इसके साथ एक और हमें पॉइंट मिला, नॉट ऑल आर इक्वली अफेक्टेड। मगर इसकी वजह से कॉलोनियल रूल से सारे लोग अफेक्ट नहीं हुए, सब को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। वो कैसे हम पढ़ेंगे। इन प्री कॉलोनियल पीरियड मसाई कम्युनिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल ग्रुप्स, मसाई एल्डर्स एंड मसाई वॉरियर्स। अब मसाई एल्डर्स जो थे, जो बड़े लोग होते थे, ये सीधे से पता लगता है नाम से ही, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, बड़े एक्सपीरियंस लोग होते थे, जिनका काम था कि कोई भी अगर ट्राइब में कोई भी ट्राइबल डिफ़िकल्टी अफेयर होता था, उसको वो सॉल्व करते थे। वॉज द रूलिंग ग्रुप, दे वर रिस्पॉन्सिबल सॉल्विंग ऑल द डिस्प्यूट्स। मसाई वॉरियर्स, अब खुद ही पता लगता है, वॉरियर वो होते हैं जो लड़ाई वड़ाई के काम आते हैं, जो हिफाजत के लिए काम आते हैं। दे इंक्लूड मेनली यंग पीपल, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्राइब। ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स, दे ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स। कैटल रेड्स, उसमें उस टाइम पे क्या होता था कि सबको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पता होता है कि उनके लिए कैटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैटल रेड्स में क्या करते थे, रेड मतलब किसी जगह पे कोई धावा बोलना, तो वो दूसरी ट्राइब्स पे हमला करके वहाँ के कैटल को चुराते थे। तो ये वहाँ का एक रिवाज था, जो जितने ज़्यादा कैटल चुराएगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था।
तो कैटल रेड्स के लिए जो मसाई वॉरियर्स वो काम आते थे। हाउ कॉलोनियल रूल अफेक्टेड मसाई एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब मसाई एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर हमने पढ़ा कि मसाई एल्डर्स थे, मसाई वॉरियर्स थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उससे कॉलोनियल रूल से ये चीज़ें कैसे अफेक्ट हुई। Chiefs were appointed for different subgroups of Maasai and were made responsible for the disputes of the tribe. Warfare and raiding were restricted. अब warfare जो है वो raiding है, दूसरे के मवेशियों को चुराना, लड़ाई करना, ये सब बंद कर दिया गया। Chiefs appointed by colonial government often accumulated wealth over time. They also lent money to the needy. अब जो चीफ्स अपॉइंट किए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी ख़त्म, दौलत भी इकट्ठी करती थी और वक्त आने पर वो नीडी पीपल को, ज़रूरतमंदों को उधार भी देते थे। द पुअर पेस्टलिस्ट हैड टू माइग्रेट टाउन्स इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मोस्ट कंटिन्यू टू डू ऑड जॉब्स। अब जो पुअर पेस्टलिस्ट थे, जिनके पास दौलत नहीं थी, उनको छोटे छोटे कस्बों में जाना पड़ा, माइग्रेट होकर जाना पड़ा लाइवलीहुड के, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो कुछ ने ऑड जॉब्स थे जो उनके काम नहीं होते थे, जैसे आप आजकल देखते हो गुज्जर बकरवाल होते हैं, वो कहीं पे नालियाँ खोदने का काम भी करते हैं, कहीं पे ये लेबर का काम भी करते हैं, जो कि उनका काम नहीं, उनका काम है मवेशियों को संभालना या मवेशियों की देख रेख करना। अब क्योंकि पेस्टलिज्म धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, पेस्ट जो ग्रेजिंग लैंड्स वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके मवेशी भी ख़त्म हो रहे हैं, तब उसके एक्स्ट्रा अपनी कमाई के लिए वो ये काम भी करते हैं, इनको ऑड जॉब्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है आफ्टर कॉलोनियल रूल 2 चेंजेस टुक प्लेस इन मसाई कम्युनिटी। जब कॉलोनियल रूल हुआ तो 2 चेंजेस मसाई कम्युनिटी में आई। द ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन द एल्डर्स एंड वेरियर्स इंक्रीज। तो ट्रेडिशनल डिफरेंस था, पहले जो था कि एल्डर्स थे जो कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करते थे, वेरियर्स जो थे वो हिफाजत करते थे अपनी ट्राइब की, उसमें डिफरेंस आना शुरू हो गया। एंड न्यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड पुअर पेस्टलिस्ट डेवलप्ड। अब गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस भी बढ़ना शुरू हो गया। किसकी वजह से? कॉलोनियल रूल, क्योंकि उनका काम ही था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट से उनका काम था डिवाइड एंड रूल। वो नहीं चाहते थे कि सब एक जगह रहे, क्योंकि उनको लगता था कि यूनिटी जो है वो उनके लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने डिफरेंस से शुरू करना। जैसे यहाँ भी इंडिया में भी उन्होंने जात पात का जो था उसको बढ़ावा दिया, जात पात से क्या हुआ, डिफरेंसेस लोगों में शुरू हो गए। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है? ड्यूरिंग colonialism, pastoralists of Africa had to face a lot of problems. Their traditional way of living was snatched. Ban was imposed on their trading activities. In short, their free survival was abandoned. Besides all these difficulties, pastoralists adopted the changes of modern world quite systematically and kept the existence alive. अब कॉलोनियल रूल में क्या हुआ, पेस्टलिस्ट जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी जो ट्रेडिशनल लिविंग थी वो इफेक्ट हुई, उनसे छीन ली गई, उनको मजदूर बना दिया गया, कुछ को मजबूर कर दिया गया ऑड जॉब्स करने के लिए। तो ओवरऑल उनकी जो फ्री सर्वाइवल था, अपने हिसाब से जीने का जो ढंग था वो ख़त्म कर दिया गया। और लेकिन इसके बावजूद भी जो पेस्टलिस्ट थे उनने जो भी चेंजेस आई मॉडर्न वर्ल्ड की, उनको अडॉप्ट करना शुरू किया, समय के हिसाब से चलना शुरू हो गया। जैसे हम आजकल वक्त के हिसाब से चलते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, गाड़ी होना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब हम टांगे से तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, हमें बाय एयर भी जाना पड़ता है, बाय रेल भी जाना पड़ता है। ये वक्त की ज़रूरतें हैं, मोबाइल वक्त की ज़रूरतें हैं। उसी हिसाब से पेस्टलिस्ट ने भी जो मॉडर्न चेंजेस आई वर्ल्ड की, उनको अडॉप्ट करना शुरू किया और अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उनको भी कहीं कहीं हमने संभाल के रखा। तो ये था हमारा पेस्टलिस्ट ऑफ अफ्रीका का। इसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।